A proton moving with a constant velocity passes through a region of space without any change in its velocity. तो प्रोटॉन जो है एक रीजन में जाता है जहां पर कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर ये तो यही बता रहा है कि इस रीजन में उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगा जबकि फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो, फोर्स जीरो होगा और देन एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली आपको बताना है कि वो रीजन जहां पर कि force on charged particle, here proton, should be zero. If vector E and vector B represent the electric field and magnetic field respectively, then the region of space में है। E और B इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में है। तो आपको बताना है कि कौन सा रीजन पॉसिबल है, कौन कौन सा रीजन पॉसिबल है। ए, बी, सी और डी, चार तरह के रीजन है। ए रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो है, ई और बी दोनों जीरो है। बी में ई जीरो है बट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी नॉट जीरो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और ई जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ई रीजन में ई नॉट इक्वल टू जीरो और बी इज जीरो। डी में क्या है, ई इज नॉट जीरो और बी इज ऑल्सो नॉट जीरो। एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लेट अस सॉल्व इट। अगर हम पहले रीजन को देखें, रीजन ए को देखते हैं, तो ए में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, ए भी जीरो है और बी भी जीरो, तो फिर इसमें तो फोर्स ही नहीं लगेगा। इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा चार्ज पार्टिकल पर और ना ही मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रीजन, दिस इज ओके, रीजन ए। ई को देखते हैं बी रीजन में। देखिए बी में ना ई जीरो है बट बी इज नॉट जीरो, मतलब बी नॉट जीरो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। तो लेट अस एज्यूम कि दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग सकता है। एक ऐसा डायरेक्शन ऐसा होता है जिसमें कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और वो होता है, उस रीजन को बोलते हैं जिसमें कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। देखिए v और b अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर थीटा विल बी जीरो। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, तो उस पर फोर्स जीरो लगता है। तो देखिए ये फोर्स इस रीजन में, मतलब सेकंड रीजन में आपका, सेकंड रीजन जो बी रीजन है, इस इट इज ऑल्सो ओके बिकॉज देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो जीरो होगा ही क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो होगा क्योंकि अगर पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा तो फिर इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी force. The B reason is also okay. Let us see the C reason. C reason को हम देखते हैं। देखिए C reason में ना इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो है, नॉट जीरो, बट मैग्नेटिक फील्ड वहां पर नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो फोर्स नहीं होगा। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो नो मैटर किस डायरेक्शन में मूव करे, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई। इतना फोर्स वो उस पर लगेगा ही कि चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की तरह, यहाँ पर तो फोर्स लगेगा ही। तो सी रीजन इज नॉट द सुटेबल आंसर, सी रीजन इज नॉट ओके। वहां पर तो फोर्स लगेगा ही और आपको वो रीजन निकालना है जहां पर फोर्स नहीं लगेगा। लेट्स टॉक अबाउट डी ऑप्शन। देखिए डी में जो है आपका, ई में ई इज नॉट जीरो एंड बी इज नॉट जीरो। डी में ई इज नॉट जीरो मतलब ये ऐसा रीजन है, रीजन जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों ही फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा सकता है। तो क्या इस पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है? देखिए देखते हैं।
तो जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल, मतलब यही प्रोटॉन है और वो इस तरह से मूव कर रहा है वेलोसिटी से, और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा, राइट हैंड थंब रूल से आप निकालेंगे V क्रॉस B, तो इस पे जो फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से लगेगा, B Q V। थीटा इज 90 डिग्री, यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और डेट्स वाई जो है फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स Fm, और जिसकी वैल्यू कितनी है BQV। अब देखिए अगर इसी रीजन में कुछ इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर मान लीजिए कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स चार्ज पार्टिकल पर किस तरह से लगता, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में QE। देखिए इस चार्ज पार्टिकल पर दोनों ही फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है और ये मैग्नेटिक फोर्स BQV, और इलेक्ट्रिक फोर्स FE स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू QE। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, देखते हैं, BQV इज इक्वल टू QE। हाँ, ये अगर एक ऐसी वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू E/B है, तो फिर इस कंडीशन में जो है इस पे चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो लगेगा इवन इन D रीजन, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो है और B भी मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो है। तो D ऑप्शन इज ऑल्सो द करेक्ट, इसमें भी D रीजन में भी हो सकता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि A B और D आ रहा है, तो A B और D आप देख सकते हैं कि थर्ड रीजन, ये थर्ड ऑप्शन में ये तीनों रीजन है, दैट्स व्हाई थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।